सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अब की बार बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली 12th क्लास वाले। सभी स्टूडेंट्सों के लिए एक बात कि आदमी इतना गलत कैसे हो सकता है। इतना गलत का मतलब एक तो होता है आदमी थोड़ी गलती करता है, एक होता है बहुत बड़ी गलती करता है, एक होता है उससे भी बड़ी गलती करना। तो आपने तीसरे नंबर वाली गलती की है। क्या? देखिए, मैंने एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक क्या होता है। उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम और विमाहीन। तो आप ये लगाओ, मात्र 3 ऑप्शन दिए थे और इसमें 91% लोगों ने न्यूटन प्रति कूलम पर टिक मारा है। मतलब समझ रहे हो? मतलब न्यूटन प्रति कूलम और कूलम, कूलम जो किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। कूलम ये सबको पता रहता है, लेकिन इस पे भी आपने टिक मारा है। तो 91 और 6 97, यानी 1000 से ज्यादा उस पर वोट हैं। क्वेश्चन देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। 1000 से ज्यादा उस पर वोट हैं और 1000 में से 97% यानी 1000 में से यदि हम औसत निकालें 1000 से तो 97% 970 से ज्यादा स्टूडेंट्स उत्तर गलत दे रहे हैं, और वो भी इतने सिंपल से प्रश्न का। समझ रहे हो? तो बताओ कैसे काम चलेगा। आप कहेंगे सर ये विमाहीन, अरे विमाहीन का मतलब क्या होता है? विमाहीन जिसका विमा नहीं है, यानी मात्रकहीन जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई मात्रक होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता? कोई संख्या होती है 4 5 6, तो ये कांस्टेंट में बोली जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ना समझ में आ रहा है तो ये प्रश्न देखिएगा। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या का n से रिप्रेजेंट करते हैं Q/E, यही तो सूत्र होता था। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता था? Ne। आवेश बराबर क्या होता है? कितने, किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक कूलम होता है, ठीक है। और ये ऊपर ये भी कूलम होता है। तो कूलम से कूलम कट गया तो क्या हो जाएगा? मात्रकहीन, विमाहीन। तो ये राशि कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या विमाहीन यानी मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो अब आपको गलती समझ में आई। एक होता है गलती करना, एक होता है एक महागलती करना। तो आप तो महागलती कर रहे हो, और बोर्ड की तैयारी में आप ये लगा लो इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से करोगे। ऐसे कर दिए तो आपके 6 प्रश्न आएंगे, 6 में से 6 को गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान से पढ़ाई करो, अभी भी समय है, वरना समय निकला काम खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक नहीं ये 3 के 3 प्रश्न डाले हैं मैंने, तीनों के तीनों गलत किए हैं और सारे पहले चैप्टर से हैं और आपके ही सिलेबस से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके सिलेबस से नहीं है, और यूपी बोर्ड एग्जाम में ये आ चुके हैं सारे प्रश्न। 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो बहुत ही पॉपुलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आईआईटी नीट में भी आ चुका है ये, और देखो यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिया हुआ प्रश्न है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो क्वेश्चन भी बनता है, 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। और यहां पे क्या है, किस कोण पर काटती हैं? देखो 3% 0 कोण पर, 83% 90 डिग्री कोण पर, और 14% नहीं काटती हैं। तो ये सही है, इसका राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है नहीं काटती हैं। क्यों? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? यदि ऐसा होगा कि यहाँ पर एक वैद्युत बल रेखा इस तरीके से और एक वैद्युत बल रेखा इस तरीके से एक ही बिंदु पर, तो इसका मतलब ये क्या है कि ऐसे काट रही है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो जाएगी, ये काट रही है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो जाएगी। पर एक ही बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। आप ऐसे समझो कि मैं एक समय पर इधर देख रहा हूं, तो क्या मैं एक ही उसी समय पर एट दिस टाइम पीछे की ओर खोपड़ी करके देख सकता हूं? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखूंगा तो मेरे को घूमना पड़ेगा, तो इधर का नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जहां पर मान लीजिए, कुल मिलाकर मैं आपको वैसे समझाना चाहूं, जैसे सपोज दैट कि यहां पर आपका 10 कूलम है प्लस 10 कूलम, इससे इस तरीके से वैद्युत बल रेखा की दिशा है। अब आप कहोगे एक -10 कूलम रख दूंगा तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो सर इस पर एक ही बिंदु पर 2 बन गई, मैं इसी बिंदु पर यहाँ पर -10 रख दे रहा हूं। अरे जब इसी बिंदु पर -10 रखोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बात खत्म। तो जहां पर 0 आवेश हो जाएगा, तो वैद्युत बल रेखा की दिशा ना इधर रहेगी ना इधर रहेगी, परिणामी आवेश 0 बन जाएगा।
आप कहोगे नहीं सर मैं यहाँ पे माइनस का 100 रख रहा हूं, माइनस का 100 रखोगे तो इससे ये 10 कट जाएगा, क्योंकि फिर ये परिणामी माइनस का 90 बचेगा और माइनस के 90 की दिशा जिधर भी होगी उधर, तो यानी कि एक ही बिंदु पर एक ही आवेश जैसा दिखाई देगा और कुल मिलाकर एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। एक खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी मतलब वो नहीं रहेंगी, ठीक है। एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी थे, प्रॉपर्टी भी थी। तो ये चीज आगे देखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, बढ़ या घट सकता है। इसमें भी देखो क्या वो किया है, 89%, 6%, 3%, देख लो कितना बैठ रहा, अपना लगा लो जोड़ के। मात्र 3% लोगों ने ये उत्तर सही दिया है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ तो होता ही है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, इतने किलोग्राम होता है। यानी कि कुछ भी हो, चाहे सूक्ष्म द्रव्यमान है लेकिन है तो सही। और जब किसी पदार्थ को सपोज दैट ये है और किसी दूसरे से रगड़ा जाए या कुछ भी किया जाए तो एक से दूसरे पर, ये वायु पदार्थ है, इससे इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, या हो सकता है इससे इस पर आ जाए, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है। जैसे NaCl, Na और Cl, तो इनको इस तरीके से क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन Na इसको दे देता है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होगी, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो मतलब इसके द्रव्यमान में कमी होगी, इसके द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यदि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर 1000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए, आवेशित करने का मतलब क्या है, आवेशित करने का मतलब यह है कि या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को भी आवेशित बोलेंगे, नेगेटिव को भी आवेशित बोलेंगे। तो मतलब क्या है, इसका तो घट गया, इसका बढ़ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो गई, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। मतलब क्या है कि मतलब ये हुआ कि हम जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, यानी आवेशित किया जाता है, तो उसका यानी उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आवेशित का मतलब, यदि वो कहता कि धन आवेशित करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ घटेगा, ऋण आवेशित करते हैं तो बढ़ेगा, लेकिन आवेशित करने पर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि आवेशित करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण हो रहा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो मतलब क्या है कि 100 इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान है वो इधर चला गया, समझ रहे हो। तो कुछ तो अंतर आएगा, कुछ तो अंतर आएगा, चाहे वो कितना भी अंतर आए पर आएगा तो है। तो मतलब चाहे सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ तो अंतर दिखाई देगा, वही अंतर है। तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और जितने भी टिक मार्क प्रश्न आएंगे वो इसी चीज पर बेस्ड रहेंगे। आई होप कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरीके के मैं हर रोज के 5 क्वेश्चन दिया करूंगा, और फिर अगले दिन उनका 5 क्वेश्चनों का एनालाइज किया करूंगा। हर रोज 5 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा और 5 का हर रोज का एनालाइज किया करूंगा। न्यूमेरिकल्स की सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, अभी मैंने केवल 2 पार्ट डाले हैं, तीसरा पार्ट बन चुका है, एडिट होके आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, आपकी तैयारी कराई जाएगी, न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे, और डेरिवेशन, फिजिक्स की चिंता ना करो, फिजिक्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बशर्ते आप रेगुलर वीडियो देखना, जितना भी मैं मटेरियल दे रहा हूँ अब उसको देखते रहना, क्योंकि अब मैं पूरा सिलेबस नहीं, केवल इंपोर्टेंट डेरिवेशन और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बहुत स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए मॉडल पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो चित्रा के मॉडल पेपर में जितना भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी डेरिवेशन है, मैं सारे करा दूंगा, क्योंकि चित्रा मॉडल पेपर बेस्ट रहता है यूपी बोर्ड के लिए। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।